एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ गठबंधन ने, तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। लेकिन गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ें ये हो रही है कि जब से इमरान मसूद साहब का टिकट हुआ है तब से लगातार उनका मुश्किलों का दौर जारी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जब से जिला अध्यक्ष हटे हैं मुजफ्फर अली गुज्जर जी, जब से ही जिला सहारनपुर में काफ़ी चर्चाएं बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी एवं कांग्रेस के नेता लाडी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब को चुनाव जिताने की तैयारी है, यह सब चीज़ों पर बात करेंगे। लाडी भाई, सबसे पहले स्वागत करता हूँ टीटीसी में आपका भी स्वागत है अज्जू भाई, और समाज युवा, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माँ बहनों, सबको मेरा आदाब। मैं कांग्रेस पार्टी से माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष लाडी चौधरी। लाडी भाई, आपने भी इस्तीफा दे दिया, आपके जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यास्मीन राव जी ने भी इस्तीफा दे दिया, उमा भूषण जी ने भी इस्तीफा दे दिया। इमरान मसूद का जब से टिकट हुआ है, क्या आप लोग उनके टिकट से नाराज है, या जब से नाराज हुए हैं जब से मुजफ्फर अली गुज्जर जी को कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष हटाया है? देखिए साहब, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी साहब मुजफ्फर अली गुज्जर, हम देखते आ रहे हैं साल डेढ़ साल से। मैंने भी वार्ड नंबर 8 से अपने भांजों को चुनाव लड़ाया था कांग्रेस से, तभी से मैं उनके साथ हूँ। और हम देखते आ रहे हैं कि मुजफ्फर भाई बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और युवाओं को और सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम कर रहे थे, और पार्टी को भी उनकी वजह से पहचान मिल रही थी। अच्छा, जहां पर मुजफ्फर अली जाएंगे वहां पर आप लोग जाएंगे, उनको कहे जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और ऊंचे पद पर लेकर जाएगी। देखिए, यह तो बहुत अच्छी बात है। रही बात चौधरी साहब की, अगर चौधरी मुजफ्फर साहब किसी और पार्टी में, वैसे तो वे कांग्रेस में ही रहेंगे। हाँ। उनका दिल दिमाग जो है ना वो कांग्रेस में ही रहता है। वे कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। चलो, और हम भी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। ये तो एक इस्तीफा दिया है। हाँ। पार्टी छोड़ी थोड़ा ही है। हाँ। तो अभी जो है कि हम कांग्रेस में ही काम करेंगे। भाई इमरान चुनाव मैदान में है, उन्हें दिल से, सच्चे दिल से उन्हें जिताया जाएगा। साथ रहेंगे, साथ अगर वो हमें चाहेंगे। हाँ। वो इमरान भाई अगर हमें चाहेंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे भी, उनके लिए प्रचार भी करेंगे, उनके लिए वोट भी मांगेंगे, उनके लिए लट भी खाएंगे। हाँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इमरान मसूद साहब को। लेकिन वो समाज को समझने वाले थोड़ा सा समझे तो सही। अच्छा, आप लोगों की फीलिंग समझे। हाँ, आप लोगों को समझे। जी। मुजफ्फर अली साहब को समझे, डॉक्टर यास्मीन राव को समझे जी, उमा भूषण जी को समझे, फिर सब साथ रहेंगे। फिरोज आफ्ताब साहब है। हाँ, फिरोज आफ्ताब साहब तो बसपा के साथ चले गए, माजिद अली जी के साथ लगातार। तो कोई बात हुई होगी ना जो में चले गए। हाँ। उन्होंने तो सीना चौड़ा करके कांग्रेस में आए थे। AICC कार्यालय पे उन्होंने एंट्री की थी, अजय राय साहब ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया था, तो वो तो सीना चौड़ा करके आए हैं। अब वही बता सकते हैं। हाँ। कि उनमें कांग्रेस पार्टी से क्यों गए। हाँ। चुनाव चल रहा है, आप लोग भी फील्ड में हैं। एक तरफ माजिद अली जी हैं, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद साहब है। भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा जी है। कह रहे हैं लोग सहारनपुर के, हम लोग भी जनता में बड़े एक्टिव हैं, आप लोग देखते होंगे हमारी न्यूज़, कि भैया मुकाबला जो होगा वो 2019 जैसा होगा, और माजिद अली के बीच और राघव लखनपाल शर्मा जी के बीच की ये टक्कर रहेगी। इमरान मसूद साहब 2019 में भी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ी थी, और 2024 में भी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और लोग कहते हैं इमरान मसूद साहब को कि ये बीजेपी का एजेंट है, और ये भी आरोप लगाते हैं कि ये कभी चुनाव जीतेगा नहीं। जब हम मुस्लिम लोगों में जाते हैं तो मुस्लिम लोग उनसे लगभग 50% उनसे रूठ रहा है, और ये बात कह रहा है कि भैया हम लोग कब तक वोट करेगा, इसको कब तक दे, कभी जीतता नहीं है।
सिर्फ इसको वोट देना ये चीज हो रहा है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है? तो उनके लिए क्या कहेंगे लाडी चौधरी जी? देखिए पत्रकार साहब, मैं तो ये बात मानता हूँ, जो 3 प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव के मैदान में है, प्रत्याशी तो बहुत है लेकिन पार्टी से जो, हाँ, पार्टी से जो 3 है, बीजेपी पार्टी से राघव लखनपाल साहब है, और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली साहब हैं, और कांग्रेस से इमरान मसूद साहब हैं। तो ये कंपटीशन त्रिकोणीय है। हाँ, त्रिकोणीय कंपटीशन है। हाँ। अब देखा ये जाएगा कि समाज किस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। कहते हैं ना कि इमरान मसूद साहब के पास समीकरण नहीं है, गठबंधन के पास सिर्फ मुस्लिम वोट है, माजिद अली जी के पास अपना वोट है, बेस्ट वोट पार्टी का, भाई दलित समाज का है उनके पास वोट, और प्लस मुस्लिम है। और ये अगर ये समीकरण सही रहा तो फिर जीत भी हो सकती है माजिद अली जी की। इमरान मसूद साहब की तो कहीं पर जीत नहीं दिखाई दे रही है, सहारनपुर के अवाम बोल रही है हमारे चैनल पर। देखिए पत्रकार साहब, मैं तो आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि माजिद अली है, बहुजन से दलित वोट है, प्लस मुस्लिम वोट भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि समीकरण तो बहुत बढ़िया है बहुजन समाज पार्टी का। अगर मतलब कि हिंदू, मुस्लिम और दलित अगर मिल के एक प्लेटफॉर्म पर आगे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। रही इमरान मसूद साहब की बात, देखो उनका भी समीकरण बढ़िया है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, किसे समाज आगे बढ़ाने का काम करे और किसे अल्लाह ताला तरक्की देने का काम करे। लास्ट मैसेज क्या देंगे लाडी चौधरी जी? सहारनपुर के लोग बड़े पसंद करते हैं आप लोगों को भी, क्या मैसेज दोगे इस आवाम को? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आ गए हो, अब फिर कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, हम बॉडी में काम कर रहे हैं, फिर इमरान मसूद साहब क्या लाडी चौधरी जी के पास आएंगे, डॉक्टर यास्मीन साहब के पास आएंगे, मुजफ्फर अली जी जो रूट रहे हैं उनके पास जाएंगे? अगर ये सब चीज इमरान मसूद साहब कर लेते हैं तो फिर जिंदाबाद इमरान मसूद कहोगे कि नहीं कहोगे? देखिए इमरान मसूद साहब वो जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। रशीद मसूद साहब, उनके चाचा जी, उनके साथ उन्हें भी हमने आज तक हम सपोर्ट करते आ रहे हैं पुराने टाइम से। हमारे वालिद साहब, दादा साहब, सब ने उन्हीं को वोट दिया है, शुरू से देते आ रहे हैं। तो अब जो है इमरान लाइक थे हमारे सबके, इमरान भाई को हम वोट देते आ रहे हैं। मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।